सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई एससी है, ना कोई एसटी है, ना ओबीसी है, ना कोई जनरल है, ना कोई अमीर ना गरीब। हम सबको हमारे कल्चर में एक समान नजर से देखता है। इंसान या तो सही है या तो गलत है और कोई टैग उसके ऊपर नहीं लगता। दूसरी बात, हमारे कल्चर ने ये सिखाया है हमेशा सही का साथ देना है और गलत से लड़ना है। तो आज ये जो भ्रष्ट जनता पार्टी है जो इतना गलत करती है, उनके खिलाफ में आप सब लोगों ने हिम्मत रखी और उनसे लड़ाई लड़ रहे हो, तो मैं आपकी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। तो शुरू करते पहले भ्रष्ट जनता पार्टी से। सीधा सीधा इनके ऊपर पहले मैं बात करना चाहूंगा जिनके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हो। 2014 में जब ये आना चाहते थे सत्ता में, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएगा। सबसे बड़ा जुमला, किसी के अकाउंट में 15 लाख आया नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा था कि हम भारत के अंदर सारा काला धन वापिस लेके आएंगे। आप गूगल करके देख लेना, जो यंग लड़के हैं 2014 से 2026 में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 13,900 करोड़ भारत देश से लेके भाग गए। नीरव मोदी आईपीएल स्कैम करके भारत छोड़ के भाग गया। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके चला गया। संदेशरा ब्रदर भारत से पैसा लेके चले गए। तो जो काला धन लाने की बात करते थे, इनके रिजीम के अंदर भारत देश का 58,000 करोड़ रुपए विदेश में चला गया। तो ये इस तरीके से काला धन देश में लेके आए। फिर इन्होंने क्या कहा था कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। आज भारत में इतना इन्फ्लेशन है, 2014 के पहले के रेट और आज के रेट की बात करते हैं। पेट्रोल जो 70 रुपए था 100 रुपए छू गया। डीजल जो 55 था वो 85 हो गया। एलपीजी जो 400 रुपए का था 800 1000 रुपए पहुंच गया। दूध 35 रुपए लीटर था 70 रुपए लीटर हो गया। आटा 20 का 40 रुपए किलो हो गया। तो ये महंगाई इन्होंने कम करने की बात की थी, ये महंगाई कम हुई है, हर एक के भाव दुगने। तो आपने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। आपने कहा था काला धन लाओगे, काला धन नहीं आया। आपने कहा था महंगाई कंट्रोल करोगे, महंगाई कंट्रोल नहीं हुआ। फिर क्या कहा था, रुपया मजबूत हो जाएगा डॉलर के सामने। आज की स्थिति यह है, रुपया अपने सबसे कमजोर टाइम पे है। आज भारत का रुपया बहुत गिर चुका है। तो बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आना था, बट जो जो वादे किए एक भी वादे इनके पूरे हुए हैं नहीं। और आगे बात करते हैं, थोड़ा मनी इनइक्वालिटी के ऊपर बोलूंगा। मनी इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि जो भारत देश के 1% लोग हैं, 1% ऊपर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि 1 करोड़ 50 लाख की अगर हमारी आबादी है, तो 1.5 लाख लोगों के पास आज के भारत देश का 40% पैसा है। यानी 1% लोग, 1.5 लाख लोग 40% भारत देश का पैसा लेके बैठे हैं। और जो निचले 50% वर्ग में जो आते हैं, मिडिल क्लास, गरीब, पुअर क्लास, उनके पास देश का सिर्फ 6% पैसा है। यानी 50% आबादी देश के 6% पैसे में खेलेगी और जो ऊपर 1% लोग हैं वो देश का 40% पैसा लेके बैठे हैं। ये इनका हाल है। और ये हुआ कैसे, जब जब मोदी कोई भी देश में गया दौरा करने, जैसे वो दौरा खत्म करके आता है कॉन्ट्रैक्ट अडानी को, कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को, तो सारा पैसा, सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके पास चले गए। अब बात करते हैं कि गरीब नौकरी कैसे करेगा। जितनी भी भारत देश में अच्छी अच्छी कंपनियां थी, बीजेपी ने एक एक करके सबको बेच दिया। अगर कंपनियां गवर्नमेंट की बेच दोगे तो लड़के नौजवान नौकरी कहां करेंगे, कहां जाएंगे नौकरी करने। कंपनियां बेच दिया आपने, क्यों, आपको प्राइवेटाइजेशन लाना है। और जैसे प्राइवेटाइजेशन आएगा तो हर एक प्राइवेट कंपनी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड पूरे नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो गरीब का बच्चा जाएगा कहाँ। गवर्नमेंट कंपनियां तो सारी बेच दी। और उसके बाद में अगर वो सोचे कि चलो कंपनियां चली गई, नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ लिख के आगे बढ़ता हूँ, हर एक एग्जाम के पेपर फूट रहे हैं, तो कहाँ, कौन सी एग्जाम क्लियर करके कौन सी नौकरी लेगा। तो ये आप नौजवान के लिए सोच रहे हैं। क्या कहा था, किसान की इनकम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। 3 काले कानून लेके आए, वो तो 800 किसान ने शहीदी दी, तो आपको हार मान के कानून वापिस ले लेने पड़े। तो ये किसानों की मदद कर रहे थे ये लोग। आपके लोकल लेवल पे बात करूं तो एक वो हर घर जल, नल जल योजना की बात हो रही थी। हर एक के घर पे नल लगा दिए, लेकिन आगे की पाइप कहाँ पे है। तो ये आपका काम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी आपको ये भी जान के, आप ये भी गूगल करके देख लेना, अब जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर अब मिथेनॉल मिक्स करके आने लगा है। अब नितिन गडकरी ने ये कहा था कि जैसे मिथेनॉल मिक्स करेंगे पेट्रोल में तो पेट्रोल के भाव कम कर दिए जाएंगे। और जैसे मिथेनॉल मिक्स किया, पेट्रोल का भाव गिरा नहीं, लेकिन मिथेनॉल मिक्स करने की वजह से एवरेज टूटी है व्हीकलों की, व्हीकलों में खर्चे बढ़े हैं और आपकी जेब पे असर हो रहा है।
और ये मिथेनॉल लाने का भी कारण था। नितिन गडकरी के जो बच्चे हैं सगे, उनके पुत्र, उन लोगों ने मिथेनॉल की कंपनियां डाली है और आज उनके शेयर 500 से 2000-2500 रुपए पर शेयर पहुंच गया है। यानी ये मिथेनॉल डाल के जनता को लूट के उनके बच्चों ने करोड़ों का कौभांड कर दिया है। तो ये है भ्रष्ट जनता पार्टी। और यही मिथेनॉल डीजल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति के काम डीजल पे होता है, पेट्रोल पे डाला जो आम जनता पे आता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि ऐसी पार्टी के सामने लड़त लड़ रहे हो और ये ऊपर से नीचे गलत है। अगर ये सही होते, अब करप्शन पे बात कर लेते हैं, पहले दूसरे बात पे बाद में जाऊंगा। ये क्या बोल रहे थे, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके लिए ये लोग स्पीच देते हैं कि करोड़ों का कौभांड करके बैठा है, वही हेमंत बिस्वा शर्मा अगले दिन बीजेपी का खेस पहनता है और उसको आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जो करप्शन की बात कर रहे थे वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैं अजीत पवार की बात करूंगा, स्वर्गीय अजीत पवार की, उनके ऊपर करोड़ों का घपला की बात करी। अजीत पवार अपनी पार्टी तोड़ के अलग पार्टी करके बीजेपी का खेस पैर लेते हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, उनको नायब मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो अगर जो भ्रष्टाचार की बातें करता है वो भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में क्यों लेगा? इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, देश के कोने कोने से भ्रष्टाचारियों को चुन के अपनी पार्टी में ले लिया है। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री की बात करूं, जो बिहार का मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी, 9 मर्डर केस है उसके ऊपर। यानी जो गुंडागर्दी करेगा उनको भी ले लेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उनको भी ले लेंगे, ये इनकी विचारधारा है। और अगर ये दूध के धुले होते तो भारत देश के अंदर कुछ ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। मीडिया खरीद लिया इन्होंने, सीबीआई खरीद लिया, ईडी खरीद लिया, इनकम टैक्स खरीद लिया, और अब ये जो इलेक्शन जीत रहे हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वो इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है। तो अगर मेरी नीयत साफ है और मैं साफ नीयत से काम कर रहा हूं तो मुझे किसी को खरीदने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको ये सब खरीदने पड़े क्योंकि आपका एक ही मोटो है, शाम दाम दंड भेद से बस चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है। बाकी उनको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, ना गरीब वर्ग से, ना मध्यम वर्ग से, ये अमीरों के भी नहीं है। अमीरों में भी जो सबसे ऊपर बैठे हैं ये सिर्फ उनको अपनी जेब में लेके बैठे हैं, बाकी सबको परेशान करने का काम ये करते हैं। क्यों कल रोड का इनॉग्रेशन होता है, रोड टूटने लगता है, ब्रिज के इनॉग्रेशन से पहले ब्रिज गिर जाता है, ये सब भ्रष्टाचार का ही निशानी है। तो आप सब लोग जागरूक हो जाओ और आप सब लोग मिलके पूरी ताकत के साथ उतरो। एक एक मेंबर अपने घर के, आपके दोस्त, आपके एरिया में कोई है, सबको इकट्ठा करके 26 तारीख को आओ, अर्जुन को सपोर्ट करो। और मैं डॉक्टर जो है, अब उन पे तड़ीपार का केस हुआ है, हम उनका केस हैंडल कर रहे हैं। आप खुद बताइए, वो आपके एरिया के हैं, उन्होंने 24 आवर के लिए क्लिनिक खोला और वो केस किस बेसिस पे बनाया? अब यहाँ पे एक फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 200 लोग की मौत हो गई, उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया। हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का। अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तो नागरिक के पास फंडामेंटल राइट है, वो जाके प्रोटेस्ट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब ने प्रोटेस्ट किया, 6-7 महीना पुराना केस, वो एफआईआर को खोला और उस एफआईआर के बेसिस पे तड़ीपार का ऑर्डर किया। और हकीकत ये है, तड़ीपार का ऑर्डर ऐसे पास नहीं होता। लीगल में अगर किसी को तड़ीपार करना है तो वो ऑफेंडर होना चाहिए, रेगुलर ऑफेंडर। रेगुलर ऑफेंडर का मतलब जो बार बार गुनाह कर चुका है, जिसके ऊपर 4-5 एफआईआर पहले से है, इन पे कोई एक एफआईआर है, उसके बेस पे तड़ीपार नहीं होता। दूसरी बात, वो जो एफआईआर के ऊपर तड़ीपार ऑर्डर पास हो रहा है वो तो जनता के हित के लिए किया गया काम था, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात नहीं है। तो कहीं से भी तड़ीपार नहीं हो सकता था, लेकिन इन्होंने ये स्टेप लिया, यही अपने आप प्रूव करता है। अगर इन्होंने काम कर लिए होते तो इनको ये सारे हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते। कोई अगर मैंने मेहनत करी है तो मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। जनता को पता है कि मेरे को चुना था, मैंने आपका काम किया है, मैं वोट मांगने भी नहीं निकलूंगा। लेकिन मेरे को किसी को सामने खड़े नहीं रहने देना है, डराना है, जेल करनी है, तो यही बताता है कि ऊपर से नीचे खत्म है, भ्रष्ट है। तो पूरी हिम्मत से लड़ो, और गलत से लड़ना सही है, तो कहीं पे डरना मत, टूटना मत। हमसे जितना सहयोग होगा हम करेंगे। और हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी पार्टी से ऊपर देश होता है। अगर आपका चुना हुआ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी काम नहीं करता, आप उनको भी सपोर्ट मत कर देना। तो किसी पार्टी को हमें इतना प्रेम नहीं कर देना है कि हम उसको देश से ऊपर ले जाए। देश सबसे ऊपर है। अगर भाजपा पसंद थी बट आज भ्रष्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और नरेंद्र मोदी की भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है।
एक वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक सीट नहीं खरीदी, सत्ता गिरने दी। काला धब्बा बोलते हैं पॉलिटिक्स में, किसी को पार्टी को तोड़ना। इन्होंने हर स्टेट के अंदर पार्टियां तोड़ी है। तो ये सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, तो ये बहुत भ्रष्ट है। और आपको भी आपके देश को सबसे ऊपर रखना है। आपका कैंडिडेट जो जीत के आए, आपको लगता है कि ये भी भ्रष्ट हो गया है, कल किसी नए चेहरे को मौका देना, बट देश पहले। और पूरी हिम्मत के साथ 26 तारीख को उतरना, अर्जुन के लिए खड़े रहना, एक एक मेंबर को लेके आना। जय हिंद, जय भारत।